हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूमिंग फ्लावर। आज हम बात करेंगे बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी यानी बच्चों में खून की कमी के बारे में। ये क्यों होता है, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए और इसका सिम्टम्स क्या है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ ज़रूरी जानकारी, कुछ ज़रूरी टिप्स मिस ना कर दो। और साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी यानी बच्चों में खून की कमी होता क्यों है। नंबर 1, बच्चे का डाइट। अगर आप बच्चे को एक ही टाइप का खाना खिला रहे हैं क्योंकि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, वो बहुत चूजी है, तो इस केस में आप बस चाहते हो कि उसका कैसे तैसे पेट भर जाए। तो इस केस में क्या होता है, बच्चे का पेट तो भर जाता है बट उसका जो डेली आयरन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है। उसका जो आयरन का रिक्वायरमेंट है उसका बॉडी को वो सफिशिएंट नहीं मिल पाता है, जिस वजह से बच्चे में आयरन की कमी हो सकती है। साथ ही जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका बॉडी में जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से अलग होता जाता है। जस्ट लाइक अगर 1 साल के बच्चे को जितनी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है उसकी बॉडी के लिए, 5 साल के बच्चे के लिए उससे ज़्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का जो डेली का डाइट है उसको बैलेंस करके दिया जाए। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा कैल्शियम दे रहे हो। मतलब आप बच्चे को आयरन रिच फूड तो दे रहे हो, उसको सफिशिएंट जितना डाइट देना चाहिए उतना डाइट आप आयरन की दे रहे हो, बट साथ ही आप जो कैल्शियम का जितना देना चाहिए बच्चे को वो बहुत ज़्यादा दे रहे हो। इट मीन्स आप बच्चे को पनीर दे रहे हो, चीज़ दे रहे हो, दही दे रहे हो और साथ में दूध भी दे रहे हो। तो इससे क्या होता है, बच्चे को कैल्शियम भी ज़रूरी है बट एक्सेस कैल्शियम अगर बच्चे को आप दे रहे हैं तो कैल्शियम क्या होता है, आयरन के साथ इंटरफेयर करके आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब होने नहीं देता है, जिस वजह से क्या होता है, आयरन की कमी बच्चे में पाया जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत फसी ईटर होते हैं, वो अपना मील को कंप्लीट नहीं करते हैं, वो अपना प्रॉपर डाइट नहीं खाते हैं। तो इस केस में पेरेंट्स का भी काफ़ी सवाल रहता है, काफ़ी परेशान रहते हैं कि बच्चा ढंग से खाना नहीं खा रहा है, बच्चा अपना मील कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो इस केस में पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को चाहे दूध पिला देते हैं या फिर कुछ भी खिला के उसका बस पेट भर देते हैं। पर क्या होता है, बच्चे के बॉडी को जितनी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है उतना उसको नहीं मिल पाता है फूड के थ्रू। तो इस वजह से बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी पाया जाता है। नेक्स्ट है, आप बच्चे के डेली डाइट में प्रॉपर आयरन रिच फूड दे रहे हैं पर आप विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। इस केस में क्या होता है, बच्चे में आयरन की कमी होती है क्योंकि आप जो उसको आयरन दे रहे हैं वो उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टमाटो हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, ऑरेंज जूस हो गया। ये सब जो है वो विटामिन सी से भरपूर है। तो ये अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तब आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब होना बहुत इजी है, पर अगर आप ये सब नहीं दे रहे हैं तो आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब होना मुश्किल होता है। अगर बच्चा प्रीमैच्योरली पैदा हुआ है तो बहुत चांस है कि उसमें आयरन डेफिशिएंसी यानी खून की कमी हो। इस केस में आपको बच्चे का डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। साथ ही डॉक्टर भी कई बार प्रीमैच्योर बेबी के आयरन बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स देते हैं। कई बार ये जेनेटिक भी होता है, समझ लीजिए आपका फैमिली में किसी को था या फिर आपको एनीमिया है तो आपसे आपके बेबी को भी पैसन होने का चांस रहता है। अगर आपका बच्चा फॉर्मूला मिल्क पीता है और वो फॉर्मूला मिल्क जो बच्चे को आप दे रहे हैं वो आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला नहीं है, तब भी बच्चे में खून की कमी पाया जाता है। क्योंकि बच्चा अगर ब्रेस्ट मिल्क पीता है, मदर मिल्क पीता है, उसमें सफिशिएंट मात्रा में आयरन होते हैं जितना बच्चे के डेली के नीड होते हैं। पर वहीं पे अगर आप आयरन फोर्टिफाइड फार्मूला नहीं दे रहे हैं तो बच्चे में खून की कमी पाया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप जो फार्मूला बच्चे को दे रहे हैं वो आयरन फोर्टिफाइड फार्मूला हो। साथ ही अगर बच्चे को आप काऊ मिल्क दे रहे हैं तब भी बच्चे में आयरन की कमी होती है, क्योंकि काऊ मिल्क में बहुत ही कम आयरन पाया जाता है। अब जानते हैं कि हमारी बॉडी को आयरन की रिक्वायरमेंट कितना होता है।
हर एज ग्रुप का अलग आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। समझ लीजिए अगर आपके घर में 3 या 4 मेंबर हैं तो हर मेंबर का बॉडी के लिए अलग आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। एक मेल बंदे को जितनी आयरन की रिक्वायरमेंट होता है उससे कई ज़्यादा एक फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन को बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही बच्चे के भी हर एज ग्रुप के लिए अलग आयरन की रिक्वायरमेंट होता है। हमने यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर किया है, वहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ये तो सारे हो गए कि बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी यानी खून की कमी क्यों होती है। अब जानते हैं आयरन डेफिशिएंसी का कुछ सिम्टम्स के बारे में। नंबर 1, पेल स्किन, यानी बच्चे का जो स्किन है वो येलोइश दिख रहा है। उसका जो आँख का वाइट होना चाहिए वो आपको येलोइश दिख रहा है, जस्ट लाइक जॉन्डिस टाइप का। नंबर 2, लैक ऑफ एनर्जी, बच्चे में मतलब एनर्जी का बहुत कमी है, वो बिल्कुल खेल कूद नहीं रहा है। इवन जो छोटे बच्चे हैं जिनको एक्टिव होना चाहिए वो भी बहुत लेजी लेजी से रह रहे हैं, एक्टिव बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं। थर्ड में स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे को जिस एज ग्रुप के हिसाब से जितना उसको डेवलप होना चाहिए मेंटली फिजिकली उतना वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो बहुत स्लो है दूसरे बच्चों के मुकाबले। तो इस केस में भी ये एक सिम्टम्स हो सकता है। नेक्स्ट है कि बच्चे का लेग पेन हो रहा है। इट मीन्स बच्चे को रोज़ शाम को उसका पैर दर्द हो रहे हैं और उसको रिलैक्स मिलने के लिए आपको पैर दबाना पड़ रहे हैं, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। फिफ्थ में लैक ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन, बच्चा फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, वो बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर किसी चीज़ में हो, वो बिल्कुल अपना काम में फोकस नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है होल्ड्स ब्रेथ, बच्चा रोते हुए अपना सांस रोक लेता है, वो मतलब अनकॉन्शियस हो रहा है, सेंसलेस टाइप का हो रहा है, तो इस केस में भी ये एक सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट है कि उसको बहुत स्वेटिंग आ रहे हैं, मतलब वो बैठा हुआ है बिल्कुल खेल कूद नहीं रहा है फिर भी उसको पसीने आए जा रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ये जो सारे सिम्टम्स के बारे में अभी हमने बात किया है, ये सिम्टम्स अगर आप अपने बच्चे में देख रहे हैं तो आपको डॉक्टर विजिट करनी चाहिए। डॉक्टर ही इसको देख के टेस्ट करके वो बता सकते हैं कि एक्चुअल में आपका बच्चे में खून की कमी है कि नहीं। अगर है तो वो कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, बच्चे के डाइट में चेंज लाने के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये मोस्टली बच्चे में और प्रेग्नेंट वुमेन में पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चा अपना प्रॉपर मील नहीं लेता है जिस वजह से बच्चे में आयरन की कमी होती है। और साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन को भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि इन प्रेगनेंसी के टाइम आयरन की टैबलेट लिया जाए, आयरन की जो सप्लीमेंट डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं वो प्रॉपर ढंग से लिया जाए, उसको मिस ना करें। और साथ ही आफ्टर प्रेगनेंसी भी डॉक्टर बोलते हैं, एडवाइस करते हैं कि 6 मंथ तक एटलीस्ट आपको आयरन की जो टैबलेट्स है या फिर टॉनिक है जो भी आपको डॉक्टर दे रहे हैं उसको आप सही टाइम पे और 6 महीने तक ही आप ले। इससे ये होता है आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का जो सप्लाई है वो बढ़ जाता है और बच्चे को भी आयरन की कमी नहीं होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम भी या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी अगर आप आयरन टैबलेट नहीं खा रहे हो, उसको ऐसे ही जस्ट नहीं खा रहे हैं, मैं तो आयरन रिच फूड ले रही हूँ तो क्या ज़रूरत है, अगर आप ये सोच के नहीं खा रहे हो तो डेफिनेटली आपके बच्चे में भी आयरन की कमी पाया जा सकता है। सो बच्चे को लेके रिस्क मत लीजिए। अगर आपको आयरन की टैबलेट डॉक्टर दे रहे हैं तो इसको ज़रूर लीजिए। अब बात करते हैं कि आयरन डिफिशियंसी का प्रिवेंशन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करके ही बता सकते हैं कि एक्चुअली में आपको आयरन डेफिशिएंसी यानी आपके बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं। अगर आपके बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी है तो बहुत छोटे बच्चे के लिए डॉक्टर आपको आयरन की सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करेंगे। वो सबसे पहला जो स्टेप बोलेंगे आपको कि बच्चे के डाइट में आप चेंजेस लाइए। जस्ट लाइक आप आयरन रिच फूड अगर बच्चे को दे रहे हैं साथ ही उसको विटामिन सी रिच फूड भी दीजिए। जस्ट लाइक अगर आप आयरन में पालक, चुकंदर, आलू, मीट, फिश, रेड मीट, फिश, चिकन, इस टाइप का आप सब्जी और नॉनवेज अगर बच्चे को दे रहे हैं,
साथ ही आपको विटामिन सी रिच फूड भी देना चाहिए, जस्ट लाइक नींबू, मौसमी का जूस, ऑरेंज की जूस, पपाया। फ्रूट्स में विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो फोकस कीजिए कि आप बच्चे को अगर आयरन दे रहे हैं तो उसके पूरे दिन में आप अगर समझ लीजिए आप सुबह या दोपहर में किसी भी टाइम में अगर आप आयरन रिच फूड बच्चे को दे रहे हैं डेली बेस के डाइट में, तो आप पूरी दिन में मतलब 24 घंटे के अंदर आप पूरे दिन में किसी भी टाइम उसको विटामिन सी दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी अभी बच्चे को रेड मीट खिलाया है या फिर पालक खिलाया है और उसी के साथ ही उसको मौसमी का जूस या पपाया दिया जाए। अगर आप दे सकते हैं तो इट्स ओके, बट आप दिन में 24 घंटे के अंदर किसी भी टाइम उसको दे सकते हैं। पर डेली बेस के डाइट में विटामिन सी भी आयरन के साथ देना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे के बॉडी में आयरन प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा और बच्चे में खून की कमी नहीं होगी। अब कुछ ज़रूरी बातें भी जान लेते हैं। आज हमने जितनी भी सिम्टम्स के बारे में बात किया है, वो जो सिम्टम्स है वो नॉर्मल बच्चे में भी कई बार पाया जाता है, पर आपको बच्चे को लेकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप जाके डॉक्टर से मिल लीजिए, तब आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके बच्चे में एक्चुअल में खून की कमी है या नहीं है। दूसरा है कि आप ये मत समझ लीजिएगा कि बच्चे को कैल्शियम बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि बच्चे के बॉडी के लिए कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लिमिटेड क्वांटिटी में कैल्शियम दीजिए। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 600 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम ही आप पूरे दिन में दे सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा कैल्शियम बच्चे को दे रहे हैं तो ये जाके क्या होता है, आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब होने नहीं देता है, जिस वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। बच्चे को बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट ना दीजिए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट दीजिए। जस्ट लाइक आप चीज़, पनीर, दही, दूध सब कुछ अगर बच्चे को दे रहे हैं और वो एक्सेस क्वांटिटी में हो रहा है तो ये जाके बच्चे के बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब होने नहीं देंगे, जिस वजह से बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट है, 1 साल के नीचे के बच्चे को आप बिल्कुल भी काऊ मिल्क यानी गाय का दूध बिल्कुल भी मत दीजिए। इसमें बहुत ही कम आयरन होता है और इसके बदले में आप फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए। अगर आप फॉर्मूला मिल्क भी दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला ही हो। सो पेरेंट्स, इस वीडियो को हमने डिटेल में बनाने के लिए बहुत कोशिश किया है। आई होप आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें इंकरेज मिलती है और हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी वीडियो आपके लिए ला पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आयरन रिच फूड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लूमिंग फ्लावर।